इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, जब तक भारत ये नहीं सुधारेगा कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। इन अदर वर्ड्स कहा जाता है कि भारत नहीं सुधरने वाला। बड़ी अच्छी बात कही थी विधानसभा में सजाद गनी लोन ने, शायद जिसको सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रखा गया। उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा सवाल है बिडिंग और टेंडरिंग सिस्टम पर। जो हमारे पुल अभी मुकम्मल नहीं हुए होते, आपकी भाषा में कहूं तो बैठ जाते हैं। पानी की टंकी उद्घाटन के समय ही लीक हो जाती हैं। सड़कें एक बारिश भी नहीं सह सकती। हमारी नाली गलियां जिनकी उम्र साल से ज्यादा नहीं होती, अगले साल दोबारा टेंडरिंग और बिडिंग होती है। ऐसा क्यों होता है भारत में, यह आपको समझना पड़ेगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए सजाद गनी लोन ने एक मुद्दा उठाया था विधानसभा में। अगर आप इस चीज को सुधारना चाहते हो कि आपको कभी यह स्टेटमेंट ना देना पड़े कि यह पुल टूटा नहीं, बैठा है, नालियां साल के अंदर क्यों टूट जाती हैं, सड़कें पहली बारिश क्यों नहीं सह पाती, तो आपको अपना बिडिंग और टेंडरिंग सिस्टम सुधारना पड़ेगा, जिसको L1 सिस्टम भी कहते हैं। वो इस तरह से होता है, भारत सरकार या जम्मू कश्मीर यूटी क्या गवर्नमेंट वो कहती है जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम बिडिंग करेगा, सबसे कम पैसा बताएगा, टेंडर उसको दे दो। लेकिन ये सरकारें भी जानती हैं कि इतने कम पैसों में ये नहीं बना पाएगा, लेकिन सबसे लोएस्ट प्राइस को कंसीडर किया जाता है, चाहे जमीन में कुछ भी लगाए वो। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अगर सरकार एक टेंडर का प्राइस जो है 100 रुपया रखती है, तो सबसे लोएस्ट टेंडर 50 में भी आ जाएगा, 40 में भी आ जाएगा, और सरकार खुश हो जाती है कि मेरे 60 रुपए बच गए। लेकिन ग्राउंड में क्या मिला पब्लिक को, वो आप सब जानते हो। और इसमें थोड़ा जोल और भी है। जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लेने वाला कॉन्ट्रैक्टर या तो पॉलिटिकल अप्रोच रखता है या फिर उसका कोई रुतबा होता है। वो टेंडर ले लेता है, उसके बाद अपना 10 से 15 से 20% कमीशन काट कर वो सब कॉन्ट्रैक्टर ए को ये टेंडर दे देता है। वो काम नहीं करता। फिर सब कॉन्ट्रैक्टर ए भी ऐसा करता है, अपना हिस्सा निकाल कर सब कॉन्ट्रैक्टर बी को ये टेंडर दे देता है। और जो सबसे लास्ट में ग्राउंड में काम करने वाला होता है, उसको सबको कीमत देनी पड़ती है। उसके बाद जो बचता है तो वो क्या ही लगाएगा नालियों में, सड़कों में, टंकी में और पुल में। अगर आप इन सब को सुधारना चाहते हो तो आपको L1 सिस्टम अपना चेंज करना पड़ेगा, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। आपका बिडिंग और टेंडरिंग सिस्टम में सुधार लाना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा, लेकिन समझती है सरकार, इसको समझती है। इसीलिए भारत जो है विदेशों का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही सड़क को हर साल वो 10 बार बनाता है। इसलिए प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत का निर्माण उस तरह से नहीं हो रहा। सिर्फ आपकी गलती उस कॉन्ट्रैक्टर की नहीं है जो मिलावट कर डाल रहा है, उसको भी अपने बच्चे पालने हैं। गलती आपके सिस्टम में है, L1 सिस्टम में, बिडिंग और टेंडरिंग सिस्टम में। इसको समझने की कोशिश करना। अगर आपने इसमें सुधार कर दिया तो समझ लेना भारत के निर्माण में सुधार हो गया। लेकिन यह एक बहुत बड़ा जोल है, बहुत बड़ी करप्शन है। शायद ही लॉ मेकर इसमें सुधार ला सके। इसी पर चर्चा करने के लिए सजाद गनी लोन साहब ने एक मुद्दा उठाया था विधानसभा में। शायद उसके बाद उसमें डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि सबको लगा होगा वहां पर इसने तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये तो पूरी चेन बनी हुई है, सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। भारत का निर्माण अच्छे से हो ना हो, जम्मू कश्मीर यूटी का निर्माण अच्छे से हो ना हो, लेकिन ये सिस्टम रुकना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई चाहते हो, ईमानदारी से चाहते हो, आपकी नीयत है बदलाव करने की, तो अपने बिडिंग और टेंडरिंग सिस्टम में आपको सुधार करना होगा। लोएस्ट बिडिंग वाले को नहीं देना है टेंडर, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देगा, वो आपको कुछ नहीं देगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।